पेज नंबर 9.48 में है इलिस्ट्रेशन 41। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में इसका एक आध पॉइंट आए या सब्जेक्टिव में आए, किसी भी रूप में आ सकता है। एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इससे कनेक्टेड क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट देखो क्या लिखता है, 10% डिबेंचर 100 ईच इशूड 100 और रीपेबल 100। इशूड क्या बोलता है 100, इशूड मुंह खोलिएगा, मुंह खोलिए, इशूड और रीपेबल 100। रीपेबल का मतलब होता है वापस मिलना, वापस करना, पे करना, वापस रिटर्न। इशूड 100 यानी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए था, इशूड 100, यही था। सेकेंड एंट्री अगर आप इसकी करते हो तो आपकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, 10%, टू 10% डिबेंचर 100। क्लियर है ये? एट पार, इशूड भी पार और रिडेम्पशन भी पार, इशूड भी पार और रिडेम्पशन भी पार। एकदम ओके है? ओके है जी। अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, टाइम एकदम नहीं किल करेंगे, बस इस पे ध्यान दो कि मैं कर क्या रहा हूं। ये फर्स्ट है, इसी का फोर्थ देखो, फर्स्ट वाले का फोर्थ, इसी में फोर्थ देखो, फर्स्ट का फोर्थ के साथ कनेक्शन है। फोर्थ पॉइंट बोलता है इशूड 100, इशूड रीपेबल, रीपेबल मुंह खोलिए। मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि आप लोग एकदम चुप रहेंगे, मनहूस टाइप रहेंगे और मैं पढ़ाते रहूंगा। समझ में आया सनी? हाँ, तो इशूड क्या था 100 और रीपेबल क्या है। यहां अगर एंट्री करूंगा, थोड़ा वॉच करना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इशूड 100 था तो इशूड 100। सेकेंड एंट्री जब मैं करूंगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 टू, यहां थोड़ी जगह छोड़ देना, टू 10% डिबेंचर, ये भी 100। अब सुनना, रिडेम्पशन क्या था, रिडेम्पशन क्या था, रिडेम्पशन क्या था, रीपेबल क्या था, रीपेबल क्या था, रीपेबल 105 था। रीपेबल एंड रिडेम्पशन दोनों सेम ही होता है, तो रीपेबल क्या था 105। तो जब कभी रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो तो नीचे आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5, और ये रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो उतना ऊपर आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब भी रीपेएबल प्रीमियम पे होगा, जब भी रीपेएबल प्रीमियम पे होगा, जब भी रीपेएबल प्रीमियम पे होगा तो ऊपर क्या आएगा, लॉस। प्रीमियम पे होगा तो ऊपर क्या आएगा, लॉस। फर्स्ट इशूड 100 रीपेएबल 100, सेकंड इशूड 100 रीपेएबल प्रीमियम, यही दो पॉइंट जुड़ा है, देख लो एंट्री सेम है, ये दोनों पॉइंट पे आप फिट कर दो, अपने आप एंट्री हो। फर्स्ट वाला क्या था, इशूड 100 रीपेबल 100, लेकिन फोर्थ वाला क्या था, इशूड 100 रीपेबल 105। सेकंड वाले, सेकंड इशूड क्या है, जल्दी बोलो, 100 95। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, पढ़ने बैठे हो सारे, बोर्ड का एग्जाम देना मनहूस करेंगे। इशूड क्या है 95, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90। सेकेंड एंट्री अगर मैं करूंगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट था डिस्काउंट डेबिट 5 टू 10% डिबेंचर 100। ओके, इशूड 95, रिडेम्पशन एट पार, रीपेबल एट, लेकिन यही रीपेबल एट प्रीमियम होगा तो चेंज हो जाएगा, यहां एंट्री मारेगा टू
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और ऊपर में कौन आएगा? कौन आएगा? लॉस भी लिख सकते हो, साथ में डिस्काउंट के साथ ऐड भी कर सकते हो। लॉस भी लिख सकते हो, साथ में डिस्काउंट के साथ ऐड भी कर सकते हो। पहला इशूड 100, रीपेबल 100, इशूड 100, रीपेबल प्रीमियम। सेकंड इशूड डिस्काउंट, रीपेबल पार, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। सेकंड बोलता है, यानी सेकंड का आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, फिफ्थ होगा, वहां फिफ्थ पढ़ो। इशूड डिस्काउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन होगा, देख लो है। सेकंड होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि आपको समझ में ज्यादा है। देखो सेम टू सेम लिखा हूं, सेम टू सेम लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? जो ये है वही वहां है। पहले भी ऐसे ही मैंने किया था, लेकिन अब रिडेम्पशन किस पे है? किस पे है? कितना प्रीमियम? कितना प्रीमियम? 5। तो नीचे एंट्री आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5, और यही 5 ऊपर बन जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5। सर हम ऐसा बनाएंगे तो कोई नंबर काटेगा क्या? किसी का दादा नहीं काट सकता, पापा तो छोड़ दो, ठीक। बट आप चाहो तो ये दोनों को एक साथ, क्योंकि ये भी एक लॉस है, तो आप इसको लिख सकते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 मिला के 10 भी लिख सकते हो। क्लियर जी? कोई क्रॉस? आशुतोष बहुत एकदम घूर घूर के देख रहे, बता कोई क्रॉस कर रहा है? क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्यों? इशूड डिस्काउंट रीपेबल पार, इशूड डिस्काउंट रीपेबल प्रीमियम। तो रीपेबल प्रीमियम पे अगर है, रीपेबल प्रीमियम पे अगर है तो ऊपर लॉस कंफर्म है, ऊपर लॉस कंफर्म है, ऊपर लॉस कंफर्म है। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट इशूड, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 105 सेकेंड एंट्री करूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 105 टू 10% डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5। हो गया? क्लियर? इशूड ही प्रीमियम पे हुआ तो नॉर्मल एंट्री हो, इशूड ही प्रीमियम पे हुआ तो ये नॉर्मल एंट्री। डिबेंचर जो है बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, एसेट्स है, नन ऑफ दिस है, और लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि ये पैसा हमको वापस करना है, ये पैसा हमको वापस करना है। तो डिबेंचर पे क्या मिलता है? डिविडेंड। डिबेंचर में क्या मिलता है? मुंडी हिला रहे हो। डिबेंचर में क्या मिलता है? डिबेंचर पे मिलता है, डिबेंचर पे मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है? डिबेंचर में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर में क्या मिलेगा भाई? और शेयर में क्या मिलता है? डिविडेंड की इंटरेस्ट। शेयर पे मिलता है डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग पावर है कि नहीं है? इसीलिए कभी कभी पढ़ लिया था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग पावर है कि नहीं है? है? खड़ा जा, खड़ा जा, अपने मुंह में खुद से एक चक्कर मार। हाँ, बैठ जा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग पावर नहीं है। किसको वोटिंग पावर है? किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, नेक्स्ट खड़ा जा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? उनको डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, और वाइंडिंग अप के टाइम पे उनको रीपेमेंट पहले मिलता है। क्या बात है ना? जब बिजनेस खत्म होगा, जब वाइंडिंग अप होगा तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा, पहले पैसा उनका वापस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। ये थर्ड इशूड 105, इशूड 105, इशूड 105, इशूड 105 प्रीमियम पे हुआ। यही 6 में देखो क्या लिखता है। पहली एंट्री
इशूड 105 तो सेम टू सेम होगी। दूसरी एंट्री भी आप सेम टू सेम कर लो, लेकिन यहां रिडेम्पशन किस पे हुआ? दूसरी में बोलो, रिडेम्पशन किस पे हुआ? X में। किस पे हुआ? 110। तो यहां जो है ये जगह पे एक एंट्री मारेगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज, और यही 10 क्या बन जाएगा ऊपर? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर? यानी यहाँ पे मैं जानबूझ के इसलिए छोड़ दिया हूँ, पार्ट को समझोगी है ना, ऊंचा के देख लेना, भगवान ने बनाया शरीर फट से खड़े हो जाएगा। यही एंट्री है, इसी एंट्री में इधर घुसेगा क्या? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 10, और ऊपर में कौन आ जाएगा? 10। क्लियर है? पहला इशूड पार रिडेम्पशन पार, इशूड पार रिडेम्पशन प्रीमियम, इशूड डिस्काउंट रिडेम्पशन पार, इशूड डिस्काउंट रिडेम्पशन प्रीमियम, इशूड प्रीमियम रिडेम्पशन पार, इशूड प्रीमियम रिडेम्पशन प्रीमियम। जब कभी रिडेम्पशन होगा प्रीमियम पे तो ऊपर क्या आने वाला है? लॉस ऑन इशू। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन आने की ये तो आ ही सकते हैं, ये तो इसलिए ज्यादा कल से इसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूं, ये तो आएगा नहीं की पूरी संभावना है। प्लस नंबर ऑफ डिबेंचर दिया होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप इलिस्ट्रेशन 39 में आ जाइए, पेज नंबर 9.46। हम टीएस ग्रेवाल एडिशन 2025 पढ़ रहे हैं। अबे बाकी लोगों को दिखाना है, साला बुक ला दिखा नहीं रहे लोगों को। अब तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, बुक दिया रखो, थैंक यू बोलो। हाँ बुक ले लिया, आ गया ऐसे ठेठुआ टाइप पढ़ने आए हैं, ठीक है, सामने वाला बुक दिया, नो थैंक यू, जैसे एहसान किया। चलो आशुतोष बाबा 39 देखो, कॉन्सेंट्रेट 39। HP लिमिटेड इशूड ₹7 lakhs 10% डिबेंचर 100 each एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यानी इशू किस पे हुआ है? किस पे इशू हुआ है? किस पे इशू हुआ है? तो एंट्री होगा मेरे साथ, देखो कॉन्सेंट्रेट इशूड प्रीमियम पे हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहला काम खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर प्रीमियम ऐड करके, यानी 7,35,000 5% है तो 7 लाख का 5% 35,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 7,35,000, और सेकंड एंट्री पहले कर लो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,35,000, टू डिबेंचर 7 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000। इतना कर लो, फिर देखो कि रिडेम्पशन किस पे हुआ। देखो किस पे हुआ रिडेम्पशन रेट? मनहूसो रिडेम्पशन मनहूस मतलब समझता है बात ना, तुम लोग बड़े अच्छे, बुक मनहूस है, कोई तो है ना भाई, तो यार इसके चक्कर में तो तुम्हारा चेहरा उतर जा रहा है। अबे राज मैं बता दे रहा हूं, 8-10 घंटे पढ़ लो, या जैसे ही जवानी खत्म होगी 8-10 घंटे पढ़ लो, या जैसे ही जवानी खत्म होगी, जो ऑनलाइन है वो भी सुन ले, जो आनंद मार रहे हैं जिंदगी का, 8-10 घंटे पढ़ लो, या जैसी जवानी खत्म होगी 12 घंटे मजदूरी करना पड़ेगा कम से कम। मजदूरी कितने घंटे डिसाइड तुमको करना, 4-5 साल पढ़ के मजे वाली जिंदगी, या 4-5 साल मजे करके मजदूरी वाली जिंदगी। ठीक, ये देखो आ रहे हैं सो के, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती। आइए भाई साहब इंशाअल्लाह, है ना। देखो आंख मरते हुए नींद हो गई पूरी, मालूम था रात तक पढ़े, खड़े जरा पूछ लिया जाएगा, पीछे टंकी है, जाओ मुंह धो के आ जाओ। देखो सुन लो भैया, हमारा बच्चा जो है रात तक पढ़ रहा था, अभी 10 बजने में आंख मलते हुआ है। कितने देर पहले उठे बेटा? 5 मिनट पहले, आधा घंटा बैठ जाओ। चलो तो 39 देखो, रिडेम्पशन हुआ 110 पे, तो 7 लाख का 10% होता है 70,000। देखो नीचे लिखा होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 70,000, वही ऊपर क्या बन गया? लॉस। जो जितना रिडेम्पशन में प्रीमियम बनेगा उतना ही ऊपर क्या बनेगा? लॉस। जितना ये बनेगा उतना क्या बनेगा? लॉस।
इशूड या तो पार हो सकता है, इशूड या तो डिस्काउंट हो सकता है, इशूड या तो प्रीमियम। एंट्री सेम रहती है, सेम रहती है, सेम। सेकंड एंट्री पार में रिडेम्पशन पार हुआ तो वाह वाह, डिस्काउंट पे हुआ तो पहले मैं क्या किया, आपको एंट्री कर दिया डिस्काउंट वाली। ठीक, रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हो तो नीचे क्या घुस गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऊपर कौन आ गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 39 ओके है, ओके है माय डियर, सेम टू सेम 40 है। अब मैं आगे नहीं बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिए हैं। ठीक, आप इन लोग तक थ्रो कर देना, मन करेगा तो, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारा मन है ना, मन करेगा बता देना, नहीं मन करेगा मत बता। हो गया, यहां तक हो गई बातें दोस्त। नेक्स्ट आ जाओ, कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी सेकंड पार्ट, सीधे कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी कहां पे ढूंढ लीजिए, कहां मिला जी कोलेटरल सिक्योरिटी? क्लास के टाइमिंग पे ही है क्या? यस सर। 9.30 कोलेटरल सिक्योरिटी। सुनिए एक दो लाइन, हाँ खड़े हो, तुम्हारी नींद भी थोड़ा दूर हो जाएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या होता है? लोन के बदले डिवेंचर देते हैं। हाँ बैठ जाओ, बताओ जी कांस्टेबल। हाँ जी, सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है जो मैं लोन पे देता हूँ, कि अगर मैंने लोन नहीं दिया तो फिर आपका स्लाइड और डिबेंचर को इशू कर देना मार्केट के अंदर और मेरे से पैसे लेना। कहाँ रखते हैं हम लोग इसको? सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं कहाँ पे? ये डिवेंचर को हम कहाँ रखते हैं? कौन देता है हमको पैसा? डिबेंचर हमें डायरेक्ट हमें से पैसे नहीं मिलते हैं डिबेंचर का एट द टाइम ऑफ इशू। नहीं, हम तो जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे डिवेंचर, ठीक है? तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप में ये डिवेंचर को हम किसके पास रखते हैं? हम रखते हैं अपने पास है, बट उसका राइट ऑफ इशू बैंक के पास होता है कि बैंक उसको इशू कर सकता है। बोले जी मेरे पास पैसा है। सही है। नहीं, राइट्स किसके पास जाता है? बैंक के पास, क्रेडिटर के पास, डेटर के पास, कंपनी के पास। ये उसके बैंक के पास जाएगा जिससे लोन लेते हैं। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर को रखेंगे और बैंक से क्या मिलने वाला है आपको? लोन। बेसिकली दो सिक्योरिटी होती है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है और सेकेंडरी सिक्योरिटी। एक मिनट हाँ, बोलो। एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी, हमने लोन लिया, उसके आगे से दो सिक्योरिटी देते हैं, प्रिंसिपल सिक्योरिटी रहती है और फिर एक सेकेंडरी सिक्योरिटी रहती है। सेकेंडरी सिक्योरिटी जो रहती है वो ये रहता है डिवेंचर। अगर हम लोग फॉर केस हमने लोन नहीं पे कर पाए तो डिवेंचर जो बैंक है उसके पास राइट्स है कि वो मार्केट में डिवेंचर इशू कर सकता है और हमारा जो भी लोन का अमाउंट है वो दे सकता है। इससे अच्छा कोई समझा नहीं सकता, बहुत ही अच्छे से बंदे ने बताया। लोकलाइज लैंग्वेज में हम यूज करें तो बैंक के पास डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में रख के बैंक से हम लोन लेते हैं, लोकल लैंग्वेज। यानी लोन हमको किससे मिलता है? बैंक से। कहां से लोन मिलता है? बैंक से। बस इतना ही। इसमें देख लो इलिस्ट्रेशन 27, इसको मैंने टिक करा है। 9th नंबर आप लोग को जो दिया होगा क्वेश्चन उसमें 9th नंबर होगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? ये आपको देखना ही है, लेकिन इसमें मुझे जो पसंद था वो सेकंड मेथड पसंद था। मुझे जो पसंद था सेकंड मेथड पसंद था। तो सेकंड मेथड में क्या लिखा हुआ है देखो जरा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर लिखा है। सेकंड मेथड देखो, उस एंट्री को टिक कर लो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। जी साहब, गुड मॉर्निंग। मैं 2-3 मिनट लगाता हूं। सेकेंड मेथड डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर कितने का है? ये जितने का डिवेंचर हम सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रख रहे हैं उतने का है। याद रखना, जो बैंक के पास रख रहे हो उतने का है 10 लाख। लोन हमको कम मिलेगा उससे,
लोन 10 लाख का डिवेंचर तुमने सिक्योरिटी के रूप में रखा तो लोन हमको उससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन में लोन हमको कितना मिला है, बैंक लोन 8 लाख। तो आपको बोर्ड में अगर कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है तो ऐसा तो नहीं लिखा रहेगा कि विदाउट जनरल एंट्री और विथ जनरल एंट्री, बट आपको नॉलेज दोनों का रखना है। विदाउट जनरल एंट्री में नीचे देखो फर्स्ट मेथड में सीधे हमको एक बैलेंस शीट बनाना है और उसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन बोल के 8 लाख लिख देना। सीधे बैलेंस शीट बनाना है, लॉन्ग टर्म लोन बोल के कितना लिख देना है, 8 लाख जितना लोन मिला है। नोट टू अकाउंट में उसको एक्सप्लेन कर देना। लेकिन अगर आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो पहली एंट्री होगी जितने की आपने सिक्योरिटी रखा है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 10 लाख और फिर एक छोटी सी बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी जैसा पहले बनाए थे। क्या बोलो, समझ में आया बात? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी आपसे बन जाएगा। ठीक, खत्म। तीसरा पार्ट जो आपको पढ़ना है, एसेट्स के बदले डिवेंचर, बस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तीसरा जो पढ़ना है, एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स के बदले डिवेंचर। तब आओ, पहली जब एंट्री करेंगे हम लोग एसेट्स खरीदेंगे तो पहली जब हम एंट्री करेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं, पहली जब हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट जब एंट्री करेंगे और एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या एंट्री होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या एंट्री होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर वेंडर को पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? वेंडर। किसको पेमेंट करना है? वेंडर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर टिकाए हो तो कई वेंडर बड़े बदमाश होते हैं, मेरे को पैसा चाहिए तो जितना पैसा दोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कई और होते हैं कि थोड़ा पैसा दे दे, थोड़ा डिवेंचर दे दे, तो एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिवेंचर। कई जगह हम वेंडर को समझाने में सफल हो जाते हैं, अरे हमारे डिवेंचर का तो गजब का रोल है, प्रीमियम पे लीजिए ना, किस पे लीजिए, ये भी हम सफल हो जाते हैं। और कई बार जो होता है उसको हम डिस्काउंट पे टिकाते हैं। ठीक, तो हमारी जब एंट्री होगी तो हम सेकंड एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट। अब आ जाओ, थोड़ा सा उसमें आ जाओ तो मैं आपको फटाफट कुछ पार्ट दिखा भी दूं। आप आ जाइए पेज नंबर 9.4 आ जाओ, फास्ट ट्रैक में आ जाओ, उसको भी थोड़ा दिखा दिया जाए। पेज नंबर 9.57 में, पेज नंबर 9.57 में क्लियर है? उसमें देखेंगे सबसे पहला 51 नंबर देखिए, 51 नंबर देखिए, उसको टिक भी कर दीजिए, 51 नंबर टिक भी कर दीजिए। 51 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है, टिक करिए। चलिए 51 पढ़िए बाबू, आप पढ़िए, पढ़ने आपका जिम्मेदारी है, पढ़िए। तो Chrome Limited took over asset of 6 lakh and liabilities of 40,000 of Comma Limited for 6,50,000. Chrome Limited issued 10% debenture of 100 each. यहां तक मत पढ़ना, इसके बाद ना क्वेश्चन को रोक देना। जहां तक तुम परचेस किए ना वहां तक पहले पढ़ो। तो जो परचेस किए, बच्चे ने बड़े अच्छे से बोला कि एसेट्स कितने का लिए हम लोग, 6 lakh. और साथ में उसने क्या टिका दिया, लायबिलिटी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो गया 6 लाख, लायबिलिटी भी टिका दिया तो 2 लायबिलिटी हो गया 40,000 और 2 वेंडर हो गया 6,30,000। वेंडर कितना हो गया, वेंडर कितना हो गया, 6,30,000 उसको देने का। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा आएगा डेबिट कम आएगा तो गुडविल, क्रेडिट ज्यादा आएगा डेबिट कम आएगा तो गुडविल, और डेबिट ज्यादा आएगा क्रेडिट कम आएगा तो क्लियर। गुडविल का मतलब ये हुआ कि ज्यादा में खरीदे हैं और कैपिटल रिजर्व का मतलब है कि कम में खरीदे। आ जाओ, तो पहली एंट्री आप समझ में आई कि नहीं आई? एसेट्स कितने का लिए हो, मुंह खोले, कितने का खरीदे हैं, 6 लाख। एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कितनी देनी पड़ रही है, पॉली को कितना टिका रहे हैं, वेंडर को 6,30,000। अब इसको पेमेंट करना है, अब इसको पेमेंट करना है, अब इसको क्या करना है, पेमेंट। हाँ बोलो डियर, क्या पेमेंट का क्या सिस्टम है? Chrome Limited issued 10% debenture of 100 each at a discount of 10%. अब अगर मान लो यहाँ पे क्रोम को हम एट पार देते तो क्रोम लिमिटेड 6,30,000 का
क्या नाम है उसका, पॉली लिमिटेड सीधे हो जाता है डेबिट इतना और टू डिवेंचर हम टिका देते हैं, टिकाना होगा तो वेंडर डेबिट टू बैंक हम करके मामला मुक्ति में पाते हैं। अगर हमको यहाँ पर सामने वाले को जो पेमेंट करना होता, अगर मान लो एट पार करना होता तो पॉली 6,30,000 टू डिवेंचर 630, खत्म, एंट्री पहले कर लेना। यहां पे हम डिस्काउंट वाला मामला है, क्या मामला है, क्या मामला है, डिस्काउंट। तो वेंडर डेबिट यानी पॉली डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये एंट्री कर लेना। अगर प्रीमियम का होता तो वेंडर डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम लिख लेते। रिपीट अगेन रिपीट। यहां पे आपको जो पेमेंट करना है, यहां पे आपको जो पेमेंट करना है, पेमेंट जो आपको करना है 6,30,000 का पेमेंट है वेंडर को। अगर एट पार होता, अगर एट तो हम लोग क्या करते, वेंडर टू वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम दिया इसलिए हम लोग पॉली डेबिट टू डिवेंचर कर देते, जो भी 10% डिवेंचर होता वही 630 और 630। अगर एट पार होता तो, एट डिस्काउंट होता तो आप सेकंड एंट्री पहले कर लीजिए, वेंडर डेबिट उसको 630 से मतलब है और डिस्काउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, बाकी की अकल हम बाद में लगाएंगे। प्रीमियम होता पहले एंट्री कर लीजिए, वेंडर को कितने से मतलब है 630, टू डिवेंचर टू 10% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो लिख लीजिए, बाकी अकल हम बाद में लगाएंगे। क्या हम लोग समझ में आया बात की नहीं, ये समझ में आ गया। डिस्काउंट कितना है यहाँ पे जो पेमेंट करना है, कितना डिस्काउंट है जो पेमेंट करना है 10%, यानी वेंडर को हम 100 का डिवेंचर इशू करेंगे तो 10 कट होके इसको कितना मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है 90। जब मिल रहा है तो इशू कितने का 100, 630 जब मिलेगा तो इशू 100 इंटू 630 अपॉन 90, तो यहाँ आ जाएगा डिवेंचर का वैल्यू, बचा हुआ जो होगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में निकाल सकते हो, जब ये 90 है तो डिस्काउंट 10 है, 630 है तो डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट का वैल्यू आ जाएगा फिर यहाँ। रिपीट, यहां हम वेंडर को कैसे दे रहे हैं, डिस्काउंट पे 100 अगर इशू करोगे तो डिस्काउंट काट के वेंडर के हाथ में कितना जाएगा 90, जब 90 जाएगा तो इशू कितने का है, जब 6,30,000 जाएगा तो इशू कितना है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। एक और ट्रिक है, बताऊं क्या, कुछ नहीं, डिस्काउंट काट के 6,30,000 डिवाइडेड बाय 90 कर देना, जो भी आएगा इंटू 100 इंटू 10 वैल्यू। प्रीमियम पे रहेगा तो 6,30,000 डिवाइडेड बाय 110 कर देना, जो भी आएगा इंटू प्रीमियम इंटू। यहाँ एट पार निकाल लेते हैं हम लोग, ये जो है एक अलग ट्रिक है। ये जो है क्या करना है, सीधे 630 देना है, डिवाइडेड बाय 90 करो, शेयर का वैल्यू आ जाएगा, इंटू 100 कर दो, यहाँ का वैल्यू आ जाएगा, इंटू 10 कर दो, डिस्काउंट कर दो। क्या बोला, मेरी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तभी आप लोग को जो एकदम रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नो ऑर्डर, इलिस्ट्रेशन 51, इलिस्ट्रेशन 53, 51, 53, 54 और 57 और 57, क्या बोला, समझ में आया। ये चारों क्वेश्चन को अभी प्लीज रिक्वेस्ट है, बातचीत कर लो, डिस्कस कर लो, जो करना है जो कर लो, इसको देख लो, जो डाउट होगा 15 मिनट बाद क्लियर करेंगे। खुदा हाफिज। 15 मिनट के लिए आप एंजॉय कर सकते हैं।